एक सेठ बड़ा धार्मिक था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखा और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलवाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसके सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके बाद हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते घर वापस हो जाते हैं। ये सिलसिला रोज चलता है। भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर किया जाए तो इससे भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। ऐसा करते करते कथा का अंतिम दिन भी आ गया। वो महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंच गई। उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ी संकोच से बोली कि शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं थे। वो थोड़े क्रोधित हो गए, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हो। आपने इतने दिन तक स्वादिष्ट भोजन करवाया है। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूंगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा संपन्न हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वायदे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच गए। देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी वहीं पर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। उससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरती हुई कुछ ही क्षणों में फनती नदी की तेज धारा को पार करके दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग चुके थे और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन है। अगर डूब जाते तो। महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते। आपका बताया हुआ मंत्र जो साथ था, मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती जाती रहती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आपने तो कहा था कि इस मंत्र से भवसागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझे याद नहीं हुए। ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया, तो मैंने सोचा कि भवसागर तो निश्चिंत ही बहुत विशाल होगा, जिससे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधे मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी। और मैंने पूरी एकाग्रता से उसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या हुआ था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और उसकी महिमा बताई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेकार रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया, उसके आगे नतमस्तक हूँ। तू धन्य है कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर से आगे बढ़ गए। वो पीछे मुड़कर बोले, माँ,
क्या भोजन नहीं करवाओगी? बहुत भूख लगी है। जय श्री कृष्ण।